हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं थंडर स्ट्राइक। तो बेसिकली आज हम कंपेयर करेंगे 4 ऐसे कैरेक्टर्स को जिनकी पावर लेवल इतनी ज़्यादा हाई है कि वो अपने अपने यहाँ के गॉड्स को टक्कर दे चुके हैं। तो पहले जान लेते हैं कि वो 4 कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। तो उनमें से पहला कैरेक्टर है टोनी के बनाए हुए अनकंट्रोल रोबोट की मुंह बोली पत्नी यानी वांडा। और दूसरा कैरेक्टर है ज्ञान का श्राप और हवस का जाप करने वाला इंसान आयरन मैन। तीसरा कैरेक्टर है हजारों सालों तक जिंदा रहने वाली लड़कियों की बेटी डायना, जो कि अमेजोन से बिलोंग करती है। और चौथा कैरेक्टर है आधी लड़की और आधी एलियन कैप्टन मार्वल। तो कौन जीतेगा इन चारों की आइकॉनिक बैटल में, मेक श्योर ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। लेकिन मैं पहले ही आपको एक चीज़ अच्छी तरह से याद दिलवा दूं कि आपने अगर वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अदरवाइज आप अभी वीडियो को छोड़ सकते हो। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं छोड़ा तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके ओरिजिन के बारे में कि ये चारों कैरेक्टर कहाँ कहाँ से पैदा होके आए हैं यहाँ। आयरन मैन की ओरिजिन में शुरुआत से ही नौटंकी स्टार्ट हो जाती है और इसी नौटंकी के कारण वो एक केव में फंस जाता है और उस केव के बाहर मिलिट्री खड़ी होती है और सबको पता है कि अगर वो बाहर निकलता तो मिलिट्री उसकी बॉडी में 32 जो छेद किए बिना उसे जाने नहीं देती। और उन्हीं मिलिट्री के डर की वजह से वो केव के अंदर पड़े हुए कबाड़ से एक बहुत ही गजब का सूट बना लेता है और धीरे धीरे उसी सूट से इंस्पायर होकर के बहुत ही पावरफुल सूट तैयार कर लेता है, जिन्हें उसको नाम देता है मार्क 85 और मार्क 50, जो बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। और ये मार्क 85 और 50 इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि ये गॉड्स यानी चोटी मास्टर जितने पावरफुल बींग्स को आराम से टक्कर दे सकते हैं और साथ में हरे भरे मॉन्स्टर जैसे बींग को काफ़ी इजीली बीट करने का दम रखते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है एमसीयू में। और अगर अभी भी आपको याद नहीं आ रहा तो जाकर के मूवी देखो, फालतू में आ गए हो वीडियो देखने में। तो कैप्टन मार्वल की ओरिजिन स्टार्ट होती है स्पेस इंजन और साथ में एक पायलट से, और वो पायलट होती है खुद कैप्टन मार्वल। और कैप्टन मार्वल एक ऐसी पायलट थी जिसे प्लेन उड़ाना तक नहीं आता था और साथ में एक बार वो क्रैश हो जाती है अपनी इसी गलती की वजह से, और साथ में फिर वो अपने गन से एक स्पेस इंजन पर शूट कर देती है जिससे उसे स्पेस स्टोन की पावर मिल जाती है। और फिर वो इसी बचकाना पावर्स को लेकर के थानोस को मारने जाती है और साथ में कुछ हद तक उसे टक्कर भी देती है। लेकिन थानोस बहुत ही पावरफुल होता है और डेफिनेटली पावर स्टोन का यूज करके वो उसके मुंह की बत्तीसी तक तोड़ देता है। फिर कैप्टन मार्वल अपनी उसी टूटी हुई बत्तीसी के साथ अगली मूवी अवेंजर्स एंड गेम में दिखती है। ओरिजिन के साथ साथ उसका अंत भी बताना स्टार्ट हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर के ऊपर। तो अब बात करते हैं वंडर वुमेन की ओरिजिन की। तो वंडर वुमेन की ओरिजिन आपको देखने को मिलेगी वंडर वुमेन की मूवी में। तो जाओ और जाके यूट्यूब खोलो और जाके क्लिप्स देखो, और अगर पैसा है तो खर्च करो, जाके थिएटर में देखो। और उसकी नई नई मूवी भी आई है तो उसको भी जाकर के देख लेना। तो अब बात करते हैं पागलपंती की हद पार कर देने वाली लड़की वांडा की, जो अपने अगले टीवी शो में जो फ्यूचर में आने वाला है। और अगर आप ये वीडियो काफ़ी फ्यूचर में देख रहे हो तो आपको पता भी होगा कि कैसे वो पगलाती है और साथ में नई रियलिटी क्रिएट करती है। और उसकी पागलपन की हद तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो पता नहीं रोबोट से प्यार करती है कि इंसान होते हुए रोबोट से प्यार। कितना ऑड है ये। उससे सुंदर तो बियॉन्ड इंडियन होगा, जाके उसी से प्यार कर लो। रोबोट से प्यार करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, तो मैं प्यार की भावनाओं में बह गया था। तो अब सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो वांडा को अपनी पावर्स मिलती है माइंड स्टोन से, जिसकी मदद से वो अच्छे अच्छे कारनामे और फीट्स दिखा चुकी है। जहाँ जिस माइंड स्टोन से उसे पावर मिलती है उसी को डिस्ट्रॉय कर चुकी है। ये बहुत अच्छा तरीका है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। वाह। और वांडा तो कुछ भी नहीं है मार्वल के सामने। वांडा ने तो सिर्फ छेद ही किए थे, मार्वल वालों ने तो छेद को दोबारा सिल करके थानोस जैसे बींग को बुलाया और वापस में पूरी थाली को ही तोड़वा डाला। ये और अच्छा तरीका है, जिस थाली में खाओ उसी को तोड़वाओ। तो अब बहुत सारी बकवास कर ली हमने, अब सीधा बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ, जहां हम 3 बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों का और साथ में एक बदसूरत लड़के जिसके पास बहुत सारा दिमाग है उसका कंपैरिजन करेंगे। मजाक कर रहा था, आयरन मैन बदसूरत नहीं है, उससे ज़्यादा बदसूरत तो मैं ही हूँ। वो खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो अब बात करते हैं पक्षपातों यानी एडवांटेजेस की, कि किस बीइंग के पास कैसा एडवांटेज होगा एक दूसरे को बीट करने का। तो यहाँ पे 2 ऐसे महारथी हैं जिनके पास उड़ने का एडवांटेज है, और वो है कैप्टन मार्वल और आयरन मैन। बेसिकली कैप्टन मार्वल को तो इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि कैप्टन मार्वल अगर ज़्यादा ऊंचाई से जाके उड़ती है तो वो अपने अपोनेंट्स पर अटैक नहीं कर पाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो उससे डिफेंस कर सकती है लेकिन अटैक नहीं कर पाएगी। लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा अपनी फ्लाइंग एबिलिटी का, वो है
आयरन मैन हवा में उड़ करके निशाना लगा सकता है। अब तुम लोगों ने अगर पबजी या फिर फ्री फायर खेला होगा तो तुम्हें पता ही होगा कि जिस तरह गन के सामने एक चिन्ह बना होता है, मार्क, जिसके थ्रू हम किसी दूसरे बंदे को नॉकआउट करते हैं, पट्टे से वाला हेडशॉट देते हैं, उसी तरह आयरन मैन की इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली वो होगा और उसकी मदद से वो किसी भी बीइंग को हवा से ही नॉकआउट कर सकता है और साथ में अपने आप को डिफेंस भी कर सकता है, क्योंकि हवा में ट्रैफिक नहीं होगा, जमीन में ट्रैफिक होगा। लेकिन आयरन मैन के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 खूबसूरत लड़की हैं और आयरन मैन तो पहले से पिघल जाएगा इनको देख करके। सो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होगा आयरन मैन के लिए। आज मैं कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में नहीं बह रहा ना, मतलब मैं इतना सीधा सा छोटा सा मुन्ना सा नन्ना सा छोटा बच्चा हूँ और ये किस चीज़ में पढ़ रहा हूँ, हटाओ इन्हें, मैं सीधा कंपैरिजन करूँगा नहीं। बट तो पहली चीज़, मैं आयरन मैन के यहाँ पे सारे कबाड़ों सारे सूट्स का नहीं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि अगर वो सब मैंने इंक्लूड किया तो ये जितने भी सुंदर से नन्ही मुन्नी कन्याएं हैं उन सब का नाश हो जाएगा, क्योंकि वांडा के तो रास्ते ही लग गए, क्योंकि आयरन मैन के पास न जाने कितने ड्रोन्स हैं और वांडा एक बड़ी फाइट में ग्रुप फाइट में ज़्यादा अच्छा रोल नहीं निभा पाती, क्योंकि वांडा की पावर 1-on-1 में ज़्यादा सप्लीकेशन होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप फाइट। अब वांडा के पास माइंड कंट्रोलिंग की पावर है और इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि थॉर जैसे पावरफुल बीइंग का माइंड कंट्रोल कर चुकी है, तो डेफिनेटली वंडर वुमेन, आयरन मैन और कैप्टन मार्वल का भी माइंड कंट्रोल कर सकती है। तो अगर किसी केस में वंडर वुमेन का उसने माइंड कंट्रोल कर लिया और साथ में फिर दूसरे से उसी के थ्रू अटैक करवाया तो डेफिनेटली वांडा के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वांडा को ऐसा करने के लिए उनके पास जाना होता है और एक फाइट में मुझे नहीं लगता कि कोई कहेगा कि आ बैल मुझे मार, आ वांडा मुझे मार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वांडा के पास एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि वो रियलिटी चेंज कर सकती है, नई रियलिटी तक क्रिएट कर सकती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस की भी खान, और उसमें भी वो महान है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी एक ह्यूमन लेवल की है और इनमें से किसी का भी पंच उसे मारने के लिए काफ़ी होगा। और मैं बता दूं कि वांडा एक ग्रुप फाइट में काफ़ी अच्छा रोल नहीं निभा पाती, जैसा कि इन्फिनिटी वॉर में देखा है, क्योंकि अगर वांडा किसी को अपनी टेलीकाइनेसिस से मारने में बची है और पीछे से आके किसी ने उसकी बजा दी तो वहीं पे उसकी बच जाएगी। और रही बात कैरल के बाइनरी फॉर्म की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी फॉर्म के लिए उसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है और आयरन मैन इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो डेफिनेटली ऐसी कोई भी एनर्जी फॉर्म नहीं करेगा जो कैप्टन मार्वल अपने अंदर एडवर्टीज कर पाए और साथ में पावरफुल होकर के बाइनरी में कन्वर्ट हो जाए। सो बाइनरी फॉर्म का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। और रही बात कैप्टन मार्वल की फोटोन ब्लास्ट को, तो इस तरह के तुच्चे पुच्चे पिचकारी और साथ में बलून्स को आयरन मैन अपनी शील्ड से काफ़ी इजीली डिफेंस कर लेगा। और वंडर वुमन के पास तो ब्रेथ सेट और स्वॉर्ड भी हैं जो इसे डेफिनेटली 2 टुकड़ों में काट देगा। और वंडर वुमन के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो इन दोनों को डैमेज दे सके, क्योंकि इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी और डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अब बात आई आयरन मैन और वंडर वुमन की, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन मैं पहले से बता चुका हूँ कि आयरन मैन के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है इन दोनों को वंडर वुमन को बीट करने का, और डिसएडवांटेज भी मैंने बताया था, तुम्हें याद हो तो। नहीं, उसको नहीं इंक्लूड करूँगा, परेशान मत हो। लेकिन वंडर वुमन की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ आयरन मैन की कंपैरेबली ज़्यादा है। आयरन मैन के सूट की ड्यूरेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, वो तो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इन्फिनिटी गाउंटलेट जैसा वर्क कर सकता है, लेकिन उसके अंदर उसकी एक ह्यूमन फिजियोलॉजी वो बहुत कम है। जब थॉर ने अपना म्यूनियर फेंका था तो उसका सूट इजीली उसे सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती कि वो ह्यूमन फिजियोलॉजी रखने वाले आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क को नॉकआउट कर सकती थी, और साथ में ऐसा हुआ भी। और साथ में वंडर वुमन के रिफ्लेक्सेस फास्टर देन लाइट हैं, तो डेफिनेटली वो उसके अटैक्स को डॉज कर सकती है जो वो स्काई से फेंकेगा, और डेफिनेटली उसको पास आना पड़ेगा उसे हर्ट करने के लिए। और जैसे ही पास आएगा तो वंडर वुमन की स्वॉर्ड की मदद से वंडर वुमन उसे काफ़ी ईजिली बीट कर देगी। और वंडर वुमन की फिजियोलॉजी एक गॉड लेवल है और वो गॉड की बेटी है, और वहीं आयरन मैन एक ह्यूमन फिजियोलॉजिकली बीइंग है। आयरन मैन के पास खुद की ड्यूरेबिलिटी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आयरन मैन का सूट उसके अटैक्स को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन जो अटैक्स आयरन मैन के सूट पर होंगे उनकी वाइब्रेशन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक ह्यूमन फिजियोलॉजी और एक तरह से ह्यूमन है, और वो कोई गॉड लेवल बीइंग नहीं है जो इतनी पावरफुल रेडिएशन को सर्वाइव कर पाए।
लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि आयरन मैन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन वंडर वुमन एनर्जी प्रोड्यूस करती ही नहीं। हाँ, उसके पास उसके माँ के कंगन हैं जिनको खनखना के एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं होगी जितनी थॉर की लाइटनिंग है। और जहाँ तक थॉर की लाइटनिंग भी ज़्यादा पावरफुल लेजर नहीं प्रोड्यूस कर पाई थी आयरन मैन के सूट पर, सो वो कोई भी ऐसा नहीं करने वाला इस बैटल में। और आयरन मैन की ज़्यादातर अटैक्स वो अपनी सील्ड ब्रेसलेट्स और साथ में अपनी स्वॉर्ड से कट कर देगी। और अगर उसके ऊपर सक्सेसफुल भी हो गए हिट लगने में, तो भी उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और डेफिनेटली वो उसे सर्वाइव कर सकती है। सो सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मद्दे रखते हुए मैं अर्पित सिंह आज अदालत के कोर्ट में इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि आज की फाइट की विनर होगी वंडर वुमन, लेकिन इसमें आयरन मैन भी कुछ हद तक रोल निभा सकता है। और अगर आयरन मैन को प्रिपरेशन टाइम दे दिया गया तो मे बी वो वंडर वुमन और साथ में इन सभी को बीट कर सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जल्दी से बताइएगा। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब और नहीं दबाया बटन ऑफ लाइक, तो देख क्या रहे हो? मैं क्या करूं, आके तुम्हारी खोपड़ी में 10 तो डंडे मारूं तब करोगे? जल्दी करो यार, टाइम हो रहा है, मुझे जाना है मरने। तुम्हें भी चलना है क्या? चल। तो अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये ह्यूमर वाला वीडियो क्या बोलते हैं मजाक को इंग्लिश में? अरे फन नहीं, ह्यूमर कुछ ऐसे बोलते हैं, जो भी है वो वाला वीडियो यानी ये वाला वीडियो ज़्यादा पसंद आया कि मेरी सीरियस वॉइस वाला वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाओ और खाना खाओ, नहाओ और कुछ भी करो जो करना है तुम्हें।